भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बाबा साहब ने ये संविधान पूर्ण रूप से तैयार करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया था। ये संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब बाबा साहब ने सौंपा था तो अपने देश के हर नागरिक को समान अवसर मिले, समानता मिले। ये संविधान इसलिए बनाया था। इस संविधान के प्रस्तावना के एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। बहुत महत्वपूर्ण ये संविधान जो हमको सिखाता है कि हम भारत के लोग, पहले ही लिखा है हम भारत के लोग, ये संविधान भारत के लोगों के लिए बना है। भारत का संविधान ये लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाता है। सत्ता की असली ताकत जनता के हाथ में है। संविधान अपने हक और अधिकार जानने के लिए जगाता है। संविधान को एक शासन व्यवस्था देश को चलाने के लिए ये संविधान है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ भारत एक पूर्ण स्वतंत्र देश है। हमारा राष्ट्र किसी अन्य देश या अन्य राज्य के अधीन नहीं है। अपने निर्णय लेने में वह स्वयं सक्षम है। भारत का संविधान समाजवादी, इसका अर्थ देश के हर नागरिक को धन और साधनों का समान अवसर मिले, सब में समानता पूर्वक वितरण हो, कोई भी न बहुत अमीर हो न कोई बहुत गरीब हो, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का समान अवसर मिले। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करे, समानता दिखाए, सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करे। ये सरकार के दायित्व हैं। लोकतंत्रात्मक, इसका अर्थ यह है कि जनता ही सर्वोच्च शक्ति है। जनता से ही
सरकार चुनी जाती है। जनता ही इस देश को चलाती है। जनता से ही ये देश चलता है। लोकतंत्रात्मक जनता द्वारा ही चुनी जाती है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। गणराज्य, इसका अर्थ यह है कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा ही चुना जाता है। यह राजा या वंशानुगत शासन नहीं होता है, जनता ही चुनती है अपने देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अपने देश का पीएम सीएम जनता ही चुनती है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को सामाजिक न्याय, भेदभाव से मुक्त समाज मिले। आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने का अवसर मिले। राजनीतिक न्याय, हर नागरिक को राजनीतिक में भाग लेने का समान अवसर मिले। समानता पूर्वक व्यवहार हो। स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, यह स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देश के हर नागरिक को अपने विचार रखने, बोलने, अपने धर्म को मानने, पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह किसी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मानना चाहे तो मान सकता है, ना मानना चाहे तो ना माने। इस पर उस पे कोई जोर दबाव नहीं किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता उसकी स्वयं की है कि वह किसे माने, किसे ना माने। ये संविधान सिखाता है, संविधान अधिकार दिलाता है। समानता हमको ये सिखाता है कि सभी नागरिकों की दृष्टि में समान व्यवहार हो। किसी के साथ जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। भाषा या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। यह संविधान समानता की बात करता है। सभी देश के नागरिकों को समान अवसर मिले, समानता मिले। बंधुता, देश के हर नागरिक को अपने देश में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, ये हमको ये सिखाता है कि हर नागरिक में भाईचारा और प्रेम, एकता बना रहे। हर व्यक्ति की इज्जत, स्वाभिमान, मान सम्मान की रक्षा हो। राष्ट्र एकजुट और अखंड बना रहे। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जब बाबा साहब ने इस संविधान को पूर्ण
पूर्ण रूप से तैयार किया था। तब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को समर्पित किया था। ये संविधान बाबा साहब ने हर व्यक्ति, हर वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया था। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समान अवसर मिले। ये भारत का संविधान, इस संविधान को भारत की आत्मा कहा गया है। संविधान लागू करने, ये अपने आप इसके अधीन समर्पित किया गया। भारत का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है। ये संविधान देश के हर व्यक्ति को समानता दिखाता है, समानता सिखाता है, समानता से जीवन जीने की रास्ता बताता है। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।